मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दों को टटोलते हुए जी न्यूज की टीम ग्वालियर पहुंची। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्सों को समेटे इस शहर में ही बहती है स्वर्णरेखा नदी भी। इस नदी के किनारे ही रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्वर्णरेखा आज खुद अपना अस्तित्व लगभग खो चुकी है। स्वर्णरेखा नाम सुनकर ऐसा लगता है कि नदी वाकई में चमकदार रही होगी, लेकिन ग्वालियर में बहती स्वर्णरेखा नदी का मौजूदा स्वरूप इस भ्रम को तोड़ देता है। आज नदी की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सालों की अनदेखी के चलते हैं। प्रशासन और सरकार की लापरवाही ने इस नदी को नाले में तब्दील कर दिया। ऐसा नहीं है कि ग्वालियर शहर से होकर बहने वाली स्वर्णरेखा नदी हमेशा ही ऐसी थी। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जहां काला गंदा बदबूदार पानी इस समय भरा हुआ है, इस हिस्से में कुछ समय पहले बोटिंग करवाई जाती थी। जी हाँ, तस्वीरों को देखकर ये नहीं लगता, लेकिन असलियत यही है। नदी किनारे बसे लोगों का कहना है कि नदी की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी इस कदर मैली हो चुकी है कि अब उससे बदबू तक आने लगी है। पहले जो बोटिंग होती थी, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था, इतनी बदबू नहीं आती थी जितनी अभी आ रही है। ग्वालियर के इतिहास में स्वर्णरेखा नदी से जुड़ी कई गौरवशाली कहानियां हैं, लेकिन आज ग्वालियर का गौरवशाली अतीत दम तोड़ती नदी के साथ दम तोड़ता नजर आ रहा है। भारत जहां नदियों को पूजा जाता हो, वहां एक नदी की तुलना किसी नाले से करना शर्मनाक तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि इसके कायाकल्प के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए बजट में बहाए जाते रहे। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी स्वर्णरेखा नदी की हालत बदतर होती गई। हालांकि ग्वालियर से बीजेपी सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का दावा है कि बीजेपी सरकार में नदियां साफ हुई हैं। नगर निगम ने उस पर काम किया है, फिर जल संसाधन विभाग ने उस पर काम किया है। उसका परिणाम ये हुआ है कि इसके पहले जो वहाँ एक तरह से गंदगी रहती थी, अब मेरे ख्याल से वो 30% भी नहीं बची है। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन सच ये है कि स्वर्णरेखा पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं है, और ये दावा उन लोगों का है जिनकी कई पुश्तें इस नदी के किनारे ही पली बढ़ी। कहते हैं कभी इस नदी का साफ पानी इलाके के लोगों की प्यास बुझाता था। धीरे धीरे जिसमें गंदे नाले मिलते गए, पानी गंदा होता गया। अब इतना गंदा पानी हो गया कि पेड़ पौधे भी लगाना मतलब मुश्किल पड़ जाती है। नदी को साफ करने की नीति जरूर बनती रही होगी, लेकिन कल कल बहते थम जाने वाली स्वर्णरेखा नदी को देखकर तो यही लगता है कि नेताओं में इसके लिए नीयत का फाका ही रहा। सरकार ने कोशिशें तो की, लेकिन वो सब तमाम कोशिशें अधर में लटकी रह गईं। इतने साल में नदी का साफ होना तो दूर, स्वर्णरेखा नदी जैसी दिख तक नहीं पाई, और एक ऐतिहासिक महत्व वाली नदी साफ पानी के लिए तरस गई। ऐसा लगता है कि स्वर्णरेखा नदी खुद भी प्यासी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो किया वो नाकाफी ही साबित हुआ। कुछ साल सरकार की ओर से कोशिश की गई कि नदी को विकसित किया जाए। थेम्स नदी जो लंदन में है, उसकी तर्ज पर यहाँ पर भी बोटिंग कराई जाए और शहर की सुंदरता में चार चांद लगवाए जाएं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि स्वर्णरेखा ग्वालियर का गौरव बन सकती थी, अगर कागजों में आवंटित किया गया पैसा असल में यहाँ खर्च किया गया होता। तो सब यहाँ की सरकार है, कुछ करती है कुछ धरती है। इसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ 5 साल पुरानी नहीं है। 33वीं शांति में तो ऐसा ही देखती आ रही हूँ। गंदा पानी जब से गटर खुल गया ना, नाला जब से ये गंदा पानी हो गया है। कभी राजा महाराजाओं के हाथी इस नदी में नहाते थे, लेकिन अब इसमें कोई पैर डालना तक पसंद नहीं करता। स्वर्णरेखा नदी के सौंदर्यीकरण पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सुंदर दिखाने के लिए नदी के किनारों पर कंक्रीट का काम किया गया, लेकिन पानी तब भी गंदा ही रहा, और अब 850 करोड़ रुपए की लागत का एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है, जिसके खंभे नाला बन चुकी स्वर्णरेखा नदी में जहां तहां दिखाई देते हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर हुए खिलवाड़ और भ्रष्टाचार को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई, जिसमें वर्ष 1982 से आज तक नदी पर हुए खर्च की जांच की मांग की गई। कोर्ट ने बार-बार स्टेटस रिपोर्ट मांगी, जो आज तक पेश नहीं हुई। डेवलप करने के नाम पर बर्बाद किया गया, पानी रोका गया, और सोची समझी साजिश के तहत जो पूंजीपतियों को पानी दिया गया बेचने के लिए। नदी के किनारे कंक्रीट करने से फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ये हुआ कि जमीन ने पानी सोखना बंद कर दिया। अब नदी नहीं, ये महज एक नाला बन के रह गई है, और इसका असर ये पड़ा है कि आसपास के जो शहर हैं, जो इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर वाटर लेवल भी कम होता जा रहा है। अब बात चुनाव की है तो एक मुद्दा स्वर्णरेखा नदी भी है, जिस पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। स्वर्णरेखा जो नदी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्ण मुद्राएं देने वाली नदी स्थापित हुई है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सोने की रेखा कही जाने वाली नदी खुद अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम करार दिया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली में शामिल होने के लिए जब वहां पर संबोधन किया तो उसमें इस तरीके के जुमलों का इस्तेमाल किया। जहां रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार को वोट दिया था, लेकिन पलटू राम ने प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के खिलाफ धोखा दिया। ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन INDIA के बहाने भी नीतीश को घेरा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी ने उन्हें संयोजक तक नहीं बनाया। जहां एक तरफ मुजफ्फरपुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार पर जमकर बरसे, तो वहीं आरजेडी के एक पोस्टर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया। इसी महीने की 9 तारीख को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। जन्मदिन की बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाया, जिसमें उन्हें बिहार का भावी मुख्यमंत्री बता दिया। खबर है कि आरजेडी के इस पोस्टर ने एक बार फिर नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री बताया हो। इससे पहले भी सत्ता में आने के बाद आरजेडी के कई नेता इशारों में तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग उठा चुके हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है। इंडिया गठबंधन में दरार की खबरों के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और गठबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के नारायणपुर जिले के बीजेपी उपाध्यक्ष रतन दुबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप ने रतन दुबे की मौत को टारगेट किलिंग बताते हुए जांच की मांग की। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट में नीरजा अशोक शर्मा को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच रहे कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले पुलिस महकमा भी अलर्ट पर है। दौसा में पुलिस कर्मियों ने गैस गन, 12 बोर पंप एक्शन गन और वज्र वाहन हैंडलिंग अभ्यास के साथ साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी की।